इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मनी मूवमेंट्स की या फिर पैसों से रिलेटेड उन बदलावों की जो मार्च 2024 में होने वाले हैं। करंट न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च में होने वाले बदलावों में से पहला बदलाव ये है जीएसटी रूल चेंजेस। जीएसटी नियमों में हाल ही में ये बदलाव हुआ है। 1 मार्च 2024 से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा के कारोबार वाले बिजनेसेस अब ई इनवॉइस डिटेल्स को शामिल किए बिना B2B लेन देन के लिए ई वे बिल नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब है कि इन बिजनेसेस को पहले वैलिड ई इनवॉइस जारी करना होगा और फिर उसी इनवॉइस के रेफरेंस के साथ ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये चेंज सरकार को टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और इनवॉइस प्रणाली में बेटर ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करेगा। इंडिया में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के बाद से सरकार टाइम टू टाइम इसके नियमों में बदलाव करती आ रही है। ये चेंजेस मुख्य रूप से टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, टैक्स चोरी को रोकने और बिजनेसेस को आसानी प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। जीएसटी नियमों में हुए कुछ प्रमुख बदलावों के बारे में हम बात करेंगे। 1 जुलाई 2017 जीएसटी को पूरे भारत में लागू किया गया। वहीं 1 अक्टूबर 2020 500 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए B2B लेन देन के लिए ई चालान कंपलसरी कर दिया गया। देन टाइम टू टाइम 500 करोड़ से बढ़कर 1 जनवरी 2021 को 100 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेसेस देन 1 अक्टूबर 2022 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीमा को 20 लाख से घटाकर 40 लाख कर दिया गया। 1 अगस्त 2023 में 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए B2B लेन देन के लिए ई चालान कंपलसरी कर दिया गया। ये पिछला नियम था और अब 1 मार्च 2024 में अभी का बदलाव 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाले बिजनेसेस अब ई इनवॉइस डिटेल्स को शामिल किए बिना B2B लेन देन के लिए ई वे बिल नहीं बना सकेंगे। सरकार ने लगातार जीएसटी प्रणाली को सुव्यवस्थित और अधिक कुशल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव बिजनेसेस के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और सरकार को टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बैंक हॉलीडेज। आने वाले महीने मार्च में बैंकों में कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं। बहुत सारे त्योहारों और हॉलीडेज के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। आपको अपनी बैंकिंग संबंधी कार्यों की योजना बनाने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ मार्च महीने में बैंक बंद रहने की डेट्स बताई गई हैं। 8 मार्च फ्राइडे ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि मिजोरम, नई दिल्ली, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, बिहार, ईटानगर, राजस्थान, गोवा, मेघालय सहित देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 9 मार्च सैटरडे, सेकंड सैटरडे होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 10 और 17 मार्च को संडे है ऑलरेडी, तो संडे का तो ऑफिशियली ऑफ होता है। 22 मार्च फ्राइडे बिहार दिवस के अवसर पर केवल बिहार में बैंक बंद रहेंगे। 25 मार्च मंडे ऑन द ओकेजन ऑफ होली कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। बंद रहने वाले बैंकों की सूची या फिर स्टेट्स की सूची अलग से जांच लें। तीसरा चेंज जो मार्च में होने वाला है वो फास्ट टैग से रिलेटेड है। फास्ट टैग होल्डर्स के लिए जरूरी सूचना फास्ट टैग के लिए KYC की समय सीमा 15 फरवरी 2024 को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अपने फास्ट टैग के लिए KYC की प्रोसेस पूरी नहीं की थी उनके फास्टैग अब इनएक्टिव कर दिए गए हैं। यदि आप इंश्योर हैं कि आपका फास्टैग एक्टिव है या नहीं, तो आप इन तारीखों में से कोई एक तारीख अपना सकते हैं। अपने बैंक या फास्टैग जारीकर्ता के मोबाइल ऐप या वेबसाइट की जांच करें। NHAI की वेबसाइट पर जाएं और अपना फास्टैग नंबर रजिस्टर करें। अपने बैंक या फास्टैग जारीकर्ता के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। यदि आप पाते हैं कि उसका फास्टैग इनएक्टिव कर दिया गया है, तो आप इसे फिर से एक्टिव करने के लिए निम्न या वेरियस कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अपने बैंक या फास्टैग जारीकर्ता के पास जाएं और अपना KYC पूरा करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन्हें जमा करें, जैसे कि पहचान पत्र और एड्रेस का प्रमाण पत्र। अपने फास्टैग को फिर से एक्टिव करने के लिए शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो तो। फास्टैग के बिना टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको दुगना पेमेंट देना होता है या देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पेटीएम पेमेंट रिस्ट्रिक्शन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी रीसेंट न्यूज़ ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ने पर लगाई गई पाबंदी
15 मार्च तक जारी रहेगी। दरअसल मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ नियमों के लगातार वायलेशन और ऑब्जर्वेशन से जुड़ी चिंताओं के चलते कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। इनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये था कि नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी जाए। और इसी टॉपिक पे रिसेंट अपडेट ये है कि रिस्ट्रिक्शन फिलहाल हटाई नहीं जा रही और कम से कम 15 मार्च तक जारी रहेगी। इसका मतलब है कि 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ सकता है। हालांकि मौजूदा ग्राहक पहले की तरह ही अपने खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें इस रिस्ट्रिक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रिस्ट्रिक्शंस केवल नए कस्टमर्स पर लागू हैं। आपको ये भी बता दूं कि रिजर्व बैंक ने अदर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी, जैसे कि 29 फरवरी के बाद से बैंकिंग सेवाएं बंद करना और डिपॉजिटेड अमाउंट यानी जमा राशि एक्सेप्ट ना करना। रिजर्व बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों के अनुपालन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं और बैंक को इन रिस्ट्रिक्शन से जल्द छुटकारा मिलने की संभावना कम है। नेक्स्ट है एसबीआई क्रेडिट कार्ड चेंजेस। एसबीआई क्रेडिट कार्ड में होने वाले बदलावों से जुड़ी खबर अभी थोड़ी अनक्लियर है। फिलहाल मार्च 2024 में एसबीआई क्रेडिट कार्ड में होने वाले स्पेसिफिक चेंजेस के बारे में कोई सटीक जानकारी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए दो चीज़ें करना बेहतर रहेंगी, जैसे कि सीधे एसबीआई से संपर्क करें। आप एसबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हैं या कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको आपके क्रेडिट कार्ड में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि रीसेंट न्यूज़ पर नज़र रखें। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में एसबीआई आधिकारिक रूप से बदलावों की घोषणा या अनाउंसमेंट कर दे। इसीलिए आप आर्थिक समाचारों या एसबीआई की वेबसाइट पर अपडेट चेक कर सकते हैं। एडिशनल कंसिडरेशन, इसके अलावा और भी चेंजेस हैं जो होने वाले हैं और उनमें से एक नियम एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों घरेलू और व्यावसायिक दोनों को आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां तय करती हैं। हालांकि मार्च 2024 के लिए अभी तक कोई खास बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, जैसा कि पहला, कोई बदलाव नहीं। पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है कि मार्च 2024 में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव न किए जाएं। ये पिछले महीनों की कीमतों पर ही बनी रह सकती है और अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि तेल कंपनियों ने अभी तक मार्च 2024 की कीमतों की घोषणा न की हो। आमतौर पर कीमतों में बदलाव महीने की शुरुआत में ही किया जाता है, इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो सकता है। सलाह यही है कि ऑफिशियल वेबसाइटों या समाचार के माध्यमों पर आने वाले कुछ दिनों में अपडेट की जांच करें। वहां आपको मार्च 2024 के लिए घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी मिल जाएगी। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।